पटना से लेकर दिल्ली तक एसआईआर पर बवाल। विपक्ष और इंडी गठबंधन का साझा प्रदर्शन। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही भी हुई ठप। विपक्ष कर रहा संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग। आखिर विपक्ष को एसआईआर से क्यों छूट रहा इतना पसीना? क्या कट जाएगा बिहार में 51 लाख वोटर्स का नाम? मतदाता सूची की विश्वसनीयता में जनता का विश्वास बहाल। आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड पर नहीं कर सकते भरोसा, इसी की दलील। पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार में एसआईआर पर बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि एसआईआर है क्या, जिसने संसद की कार्यवाही तक ठप कर दी है। आखिर विपक्ष को भी इतनी आपत्ति क्यों हो रही है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, जिस पर बिहार के पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संसद में हंगामा चल रहा है एसआईआर को लेकर। अब आप जानना चाहते होंगे कि एसआईआर आखिर है क्या। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग की वो टर्म है जिसके तहत बिहार में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाए जाएंगे वो भी बताएंगे। पहले आपको फिलहाल के हालात भी बता दें। विपक्ष एसआईआर को लेकर संसद में इंडी गठबंधन के साथ साझा प्रदर्शन कर रहा है। संसद में एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार पर चर्चा से भागने तक के आरोप भी लगा दिए हैं। बात जनता की करें तो एसआईआर के तहत 1,69,00,000 मतदाताओं ने पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भी भर दिया है। एसआईआर के बिहार चुनाव में आखिर मायने क्या है? बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को लेकर कहा यह जा रहा है कि राज्य भर में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। सर्वे में 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं और 26 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। लगभग 7.5 लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। आयोग का कहना है कि जांच के दौरान 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल थे और जांच में 26 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जो बिहार के बाहर या फिर दूसरी विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। इसके अलावा 7 लाख लोगों ने 2 जगह वोट बनवा रखा है जो कि साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इन्हीं कारणों से 51 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं ताकि सूची में केवल पात्र मतदाताओं को ही शामिल किया जाए। आयोग ने ये भी कहा है कि 21 जुलाई 2025 तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 11,000 मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि बिहार में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 97.30% ने अब तक अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। ये फॉर्म 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक है। केवल 2.70% मतदाताओं ने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है। आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए हैं, जिसमें 98,500 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर हैं और 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट भी शामिल हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या पहले से जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र पर्याप्त नहीं है। बिहार विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में आयोग ने ये कहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन तीनों दस्तावेजों को एसआईआर के दौरान मतदाता की पहचान के लिए मान्यता देने का सुझाव दिया था और मामले
मामले की अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिया है वो ये है कि विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची में अयोग्य मतदाताओं को हटाकर चुनावों की शुद्धता को बढ़ाना है। ये प्रक्रिया मतदाता सूची की विश्वसनीयता में जनता का विश्वास बहाल करने की ये शुरू की गई है। अब चलते चलते बात विपक्ष की करते हैं, तो आखिर विपक्ष को एसआईआर से क्या तकलीफ है? अगर वोटर लिस्ट का नया आंकड़ा आता है तो विपक्ष इस पर आपत्ति क्यों जता रहा है? दरअसल विपक्ष इसे वोट चोरी की नजर से देख रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पहले महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में वोटर बढ़ाकर चुनाव की चोरी की गई, अब बिहार में वोटर के नाम काटकर यही करने की कोशिश की जा रही है। वोटबंदी मतदान का अधिकार छीनने की साजिश है। अब ऐसे में विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र में इस एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। तो अब देखना होगा क्या संसद में एसआईआर को लेकर चर्चा हो पाती है या नहीं, और देखना ये भी होगा कि एसआईआर का बवाल आखिर कहां जाकर थमेगा।